हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो बुक हम यहाँ पे लेकर के आए हैं वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मॉर्फी। आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितनी आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ़ कराना ही इस किताब का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने मदद और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाने लगते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। हाउ डज योर ब्रेन वर्क। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यह यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वह खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका विश्वास मजबूत हो रहा था और सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वह आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके आप उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहता जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी ज़िद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे यह बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझ कर चुनें, अच्छा चुनें और अपनी खुशियाँ चुनें। अध्याय 3, आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। द मैजिकल पावर टू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। एक स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एसिडले ने कुल 400 ऑपरेशन किए, तब एक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीज़ों को मेंटल एनेस्थीसिया देके वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशंस सक्सेसफुल हुआ करते थे और उनका मॉर्टेलिटी रेट यानी परसेंटेज को मारने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वह उनके सबकॉन्शियस माइंड को
प्रोटेक्ट करने उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है, जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में उलर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्तों के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। अध्याय 4 और 5 मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 4 and 5 चैप्टर ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ मेंटल हीलिंग। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और मैं कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोसिस किए गए लोगों का आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई ख़ास बीमारी है और फिर वे सोचने लगते हैं, उस बीमारी को स्पष्ट में दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कहीं हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वह उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज़ के साथ कॉन्शियस दिमाग को यकीन दिला दिया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी दौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हिल सकती है या मिल सकती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने से इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उस काम करते हुए देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिर बात ये कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अध्याय 6 मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक ऑफ मेंटल हीलिंग। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं वह भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होने होती है तो कुछ बाद में। इनमें ये सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की स्किन से दूर करें। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला ख़राब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादा से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रच कर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर अपनी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं।
या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निकल, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एक एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहद ढंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने में बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया होता है। अध्याय 7, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ कार्ड है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ हैबिचुअल लाइफ कार्ड ऑफ द ब्रेन। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवंस हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह से तैयार करके देती थी, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रांग इंस्टिंक्ट होती है। फ्रेडरिक लियस एक ऐसा लड़का था जिसे पोर्टस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबुलरिसिस भी कहा जाता है। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और इसकी प्रेयर्स काम आई और वह सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो अपनी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल करता था, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में अपना शरीर खुद को रिन्यू करता है, और अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रांग बने और बिना किसी नेगेटिव डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अध्याय 8, जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। हाउ टू गेट द रिज़ल्ट यू वांट। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरेंस से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फ़ीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसमें आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ़ और दुख दर्द दूर करने की अपनी क्षमता है। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर इतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें बार बार। अध्याय 9 और 10, अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू मेक मनी एंड गेट रिच। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज़ पर चला गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उससे बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सब ने ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएंगे।
इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सब कॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दे। जो आप कहें उससे पर पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सपेक्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंको कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करोगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वो अक्सर वह किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं उनके दोस्त जब उनसे ज़्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भुनकर खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान न बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार है। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। अध्याय 11 और 12। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है, और देखिए किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर सक्सेस पार्टनर एंड सी हाउ साइंटिस्ट यूज़ इट। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप हैं। स्टेप 1, अपने पसंद की चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाए, जैसे एंडोडोंटिक्स या ऑरल सर्जरी या किसी और चीज़ में। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तब ना सीमित रहें, सिर्फ आप भी नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त आपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्किन, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुनते थे और उसका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बन सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन को इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग में उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिज़ाइन इस तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। अध्याय 13, 14 और 15। आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियाँ। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड स्लीप, मैरिटल प्रॉब्लम्स एंड हैप्पीनेस। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूँ जब अगले दिन कोई काम होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊँगा। तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और ख़ुद को यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊँगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मैं सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी बात ठीक तरीके से बैठा नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठता हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। इससे आपको कोई अलार्म भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज़ से या पैसे की मदद से नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हों तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी। किसी के साथ ज़िंदगी भर का सफ़र निभाने के लिए आपको रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसा, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता।
ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। शादी का बंधन किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहाँ दोनों पार्टनर के दिल में एक साथ धड़कते हों, जहाँ वे एक होकर ज़िंदगी के सफ़र में कदम रख सकें। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको उसके लिए पूरी तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, आप अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियां को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपनाए रखा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है। इसके लिए एक एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो ये आप इंजीनियरिंग के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी शादी में आपके दांत के दर्द से कम ज़रूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस ना करें। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में टूट सकता है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचोगे तो खुशियाँ कहाँ से आ पाएंगी? अब सवाल है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाए। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर खुद से ही दोहराना है कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसके हाथ में है, और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया वही होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। अध्याय 16, 17, 18 और 19। आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ़ करना, मेंटल बैलेंस और डर। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, पैराडिन, मेंटल ब्लॉक्स एंड फियर। सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट के ऑस्ट्रॉन फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आप दिल से नफ़रत पाल लेते हैं तो अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। नफ़रत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीते हैं और सोचते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है, क्यों है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दो और उन्हें हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसे आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये भी सिर्फ आपके हाथों में है। जब चाहे आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडॉट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो उनकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरफ से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पे बैक भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौका देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इसी तरह आपको माफ़ करता है, उस चोट को हील करके। एक आदमी था जो दिन रात अच्छी और इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किलों से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसका ऐसा करने की वजह यही है कि उसने अपने बच्चे को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सज़ा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फ़र्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी।
सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें। एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी ज़िंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मानते ही नहीं हैं कि वो शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है ये मानने में। पछतावा होता है कि उनके ईगो को ठेस पहुंचती है और नतीजा ये कि वो कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे कि आपको अपनी कोई बुराई आदत छोड़नी ही छोड़नी है, तो खुद को पीठ थपथपाने क्योंकि आपके आधा किला फतेह कर लिया। अपने सब कॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके साथ सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से वो डर जाती थी। इसका जो इलाज निकालना वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती थी कि उसके पास गज़ब की आवाज़ है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर लगता। जिस दिन उसका पहला ऑडिशन था, उसके एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की बात यह है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों को अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। अध्याय 20, जमा दिल कैसे बने रहें हमेशा, हाउ टू कीप योर हार्ट ऑलवेज यूथ। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही था। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी में भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्हें ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उन्हें अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं और उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी होने लग जाता है तो सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लग जाते हैं जो आपके साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। सो ये थी आज की हमारी किताब जिसमें हमने जाना द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगली बार एक अगले बुक के साथ।